सच्चा दोस्त। छोटी सी रिया सिर्फ 6 साल की थी। उसका मन बहुत मासूम और प्यारा था, लेकिन वो अक्सर अकेली रहती थी। उसके मम्मी पापा नौकरी पर चले जाते थे और वो दिन भर घर में अकेली खेलती थी। एक दिन रिया पार्क में खेल रही थी, तभी उसे एक भूखा गंदा सा कुत्ता दिखाई दिया। वो कांप रहा था, शायद बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। रिया डरते डरते उसके पास गई और अपनी टिफिन से बचा हुआ खाना उसे खिला दिया। कुत्ता उसकी तरफ देखता रहा और धीरे धीरे उसकी आंखों में भरोसा उतर आया। रिया ने उसका नाम रखा भोंदू। अब रोज रिया भोंदू के लिए कुछ न कुछ लेकर जाती। भोंदू भी उसका इंतजार करता और उसे देखकर खुशी से पूंछ हिलाता। धीरे धीरे भोंदू रिया का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। एक दिन रिया बीमार हो गई और कई दिनों तक पार्क नहीं आई। भोंदू हर दिन वहीं बैठा उसका इंतजार करता रहा, बिना खाए बिना कुछ बोले। रिया की मम्मी ने जब यह देखा तो उन्होंने भोंदू को घर ले आने का फैसला किया। भोंदू को देखकर रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के थे। अब रिया अकेली नहीं थी, उसके पास था उसका सबसे वफादार और प्यारा दोस्त भोंदू था। रिया अब पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगी थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त भोंदू हमेशा उसके साथ रहता। स्कूल से आने के बाद रिया उसे ढेर सारा प्यार देती, फिर दोनों साथ खेलते। कभी कभी रिया जब होमवर्क करती तो भोंदू उसकी किताबों के पास बैठा रहता, जैसे वो भी पढ़ाई कर रहा हो। भोंदू थोड़ा मोटा था, थोड़ी शरारत करता, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन रिया ने सोचा कि भोंदू को स्कूल की तरफ ले चले। वो चाहती थी कि उसकी दोस्त मीनू भी उससे मिले। रास्ते में भोंदू ने एक पेड़ के नीचे कुछ सूंघा और मिट्टी खोदने लगा। रिया ने कहा, अरे भोंदू, ये क्या कर रहे हो? लेकिन भोंदू कहाँ मानने वाला था। मिट्टी उड़ती रही और रिया हंसते हंसते लौट-पोट हो गई। लेकिन उसी दिन कुछ अनोखा हुआ। स्कूल से लौटते वक्त रिया को एक अजीब सा शोर सुनाई दिया, किसी के रोने की आवाज। वो भागकर वहां पहुंची तो देखा एक बच्चा नाले में गिर गया था। पर तभी भोंदू और रिया वहां पहुंच गए और फिर बिना एक पल गंवाए उन्होंने नाले में गिरे बच्चे को बचाया। भोंदू और रिया ने बच्चे को रस्सी दी और खींचना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वह उसे बाहर खींच लाए। अब भोंदू सिर्फ रिया का ही नहीं, सब बच्चों का लाडला बन गया था और उनसे खेलता था। लेकिन भोंदू के लिए सबसे खास रिश्ता वही था, उसकी दोस्त रिया, जिसने पहली बार उसे खाना दिया था। अब रिया और भोंदू अब एक दूसरे के लिए परिवार जैसे बन चुके थे। सुबह उठते ही रिया सबसे पहले भोंदू को गुड मॉर्निंग कहती और स्कूल से लौटते ही उसकी सबसे प्यारी मुस्कान भोंदू के लिए होती। लेकिन एक दिन रिया जब स्कूल से लौटी तो भोंदू दरवाजे पर नहीं था। वो गली गली दौड़ी, भोंदू भोंदू हर कोने में पुकारा, पर भोंदू कहीं नहीं मिला। रिया की आंखें नम हो गईं। उसके दिल में डर था, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। मम्मी पापा ने उसे चुप कराया, लेकिन रिया को चैन नहीं आया। अगले दिन रिया ने मोहल्ले में पोस्टर लगाए, क्या आपने भोंदू को देखा है? उसने बच्चों से पूछा, दुकानदारों से पूछा, यहाँ तक कि सब्जी वाले अंकल से भी। 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता बीत गया। रिया पहले जैसी नहीं रही। वो चुप रहती, न खिलौनों से खेलती, न खाना ठीक से खाती। फिर एक दिन अचानक रिया के पापा को एक फोन आया। किसी गांव के पास एक किसान ने एक कुत्ते को देखा था, बिल्कुल भोंदू जैसा। रिया के पापा तुरंत रिया को लेकर उस गांव पहुंचे। वहां एक झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा किसान बैठा था और उसके पास ही लेटा था। भोंदू थोड़ा डरा हुआ, पर जैसे ही उसकी नजर रिया पर पड़ी, वो खुशी से भौंकने लगा और दौड़कर रिया की गोद में गया। रिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन आंसू खुशी के थे। किसान ने बताया, बेटा, ये खेतों के पास गिरा मिला था। मैं इसे रोज रोटी देता था, पर ये किसी की राह देखता रहता था, शायद तुम्हारी। रिया ने किसान का हाथ थामा और कहा, थैंक यू दादाजी, आपने मेरे सच्चे दोस्त की जान बचाई। रिया के मम्मी पापा ने किसान को उनके साथ शहर चलने का न्योता दिया और अब वो उनके घर में रहते हैं। भोंदू अब और भी खुश है, क्योंकि अब उसके पास एक नहीं 2 परिवार है। सीख, सच्चा दोस्त चाहे दूर हो जाए, दिलों का रिश्ता कभी नहीं टूटता
और अच्छाई जहाँ भी होती है वो इंसानों को जोड़ देती है।